पीडीएफ दिखा तो पीडीएफ सबको दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कितना आपस में घुल सकते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, और ये जनरली परसेंटेज में लिया जाता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का फार्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ऐसा फार्मूला हमने पहले भी देखा है, ऊपर जितने फॉर्मूलेज हमने देखे हैं सब ऐसा ही है लगभग। सॉल्यूट का वेट लेते हैं, सॉल्वेंट का वेट लेते हैं, और तब हम बताते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होगा। मतलब अगर हमारे पास जैसे अगर हमको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, जैसे सॉल्यूशन अगर हमको देखना है तो सपोज कीजिए घर पे ही आप अगर ग्लास में पानी ले लो, ठीक है, यहाँ इसमें अगर पानी है तो हम क्या करते हैं उसमें चीनी ऐड करते हैं, ठीक है, शुगर ऐड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो शुगर आप क्या करते हैं, वो शुगर आप क्या 2 गिलास तो लेते नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम 2 गिलास चीनी ले लिए और 1 गिलास पानी लिए और तब जाके हम ये सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। ठीक, तो उस चीज़ को हम सॉल्युबिलिटी नहीं कहें, क्योंकि वहाँ पे चीनी जो है वो पूरी तरीके से इस 1 गिलास पानी में घुल नहीं सकता। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी का बेसिक फंडा क्या है कि सॉल्यूशन तैयार होना चाहिए, और सॉल्यूशन ऐसा तैयार होना चाहिए जो पूरी तरीके से आपका जो सोल्यूट है वो घुल जाए, एक परफेक्ट सोल्यूशन आपको दे। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ये सॉल्युबिलिटी हमको मिलता है। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका, solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। जैसे आप घर में चीनी और नमक या सॉरी हाँ नमक या फिर आप चीनी सॉरी चीनी चाहे पानी के साथ, नमक चाहे पानी के साथ अगर आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ जो टेम्परेचर है वो आपका रूम टेम्परेचर होता है। उसके बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, एक खास अमाउंट होता है जो उसमें घोलते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि अगर हम जितना भी चाहे घुलता चला जाए, ऐसा नहीं कि हम 10 चम्मच डाल दिए 10 चम्मच चीनी पूरा 1 गिलास पानी में घुल जाए, उसको हम सॉल्युबिलिटी नहीं कहेंगे। मतलब सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, सॉल्वेंट का क्वांटिटी भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच चीनी को घोल रहे हो, तो उससे भी हमको सॉल्युबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। अभी सॉल्युबिलिटी जो हम पढ़ते हैं वो जनरली 2 तरीके से पढ़ते हैं, लिक्विड्स में या तो सॉलिड्स होना, लिक्विड्स में या तो गैस होना। ठीक है, इस चीज़ को हम देखेंगे आगे। अभी देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ सकता है या घट सकता है। तो सबसे पहला कंडीशन है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मतलब किसी लिक्विड में अगर हम सॉलिड को डालें तो उसके सॉल्युबिलिटी, उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो किन किन चीज़ों से फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो हम सॉल्यूट यूज कर रहे हैं और जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं दोनों के बीच का नेचर कैसा है। नेचर कहने का मतलब है बॉन्ड कैसा है। अब जैसे देखिए कि हमारे पास हमने क्या किया, पानी लिया, ठीक है, या यूं कहिए जो दारू पीते हैं लोग, जो बेवड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, शराब इसमें डाल लिए, ठीक है, अल्कोहल लिया, अल्कोहल के साथ क्या करेंगे, पानी डालेंगे, ठीक। अभी इसके साथ और क्या करते हैं भाई, जिनको आइस चाहिए वो आइस भी डालते हैं, ठीक है। तो आइस क्या है, ये फॉर्म ऑफ वाटर है, ठीक। अभी इन दोनों के बीच में देखिए ये दोनों आपस में घुल जाते हैं, तो घुलने का प्रक्रिया क्या है, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, जिनके वजह से ये घुलते हैं आपस में। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और इसके वजह से अल्कोहल और जो ये वाटर है ये दोनों एक दूसरे के साथ घुल के मिल जाते हैं और हमको एक सॉल्यूशन देखने को मिलता है।
तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा के तब जाके सोल्यूशन देता है। कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट ऐसे हैं, रोशन आपका पसंद है तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, बाकी पीना नहीं चाहिए वैसे। अब देखो कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट ऐसे हैं जैसे पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, और पोलर सॉल्यूट है। तो पोलर पोलर के साथ ही घुलेगा, नॉन पोलर के साथ नहीं घुलेगा, जिसको हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये चीज हमने पहले भी पढ़ा है, लाइक डिजॉल्व्स। देखिए आप सब ये पहले पढ़ चुके हो, 9th 10th में, 11th में आपने पढ़ा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन ये जो लाइक डिजॉल्व्स लाइक है ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, कि जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है दोनों के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो अगर सॉल्यूट हमारा पोलर है और सॉल्वेंट हमारा नॉन पोलर है तो वो घुलेगा नहीं। जैसे मान लो अगर आपने क्या किया, शुगर लिया, ठीक है, तो आप शुगर को आप बेंजीन में नहीं घोल सकते, C6H6 में आप नहीं घोल सकते, ठीक है। उसी तरीके से आप बेंजीन को पानी में नहीं घोल सकते, ठीक। तो ये इसको हम कहते हैं डिसलाइक्स, जो क्या बोलते हैं, डिसलाइक लाइक्स डिसलाइक, इस टाइप से, या डिसलाइक डजंट डिसॉल्व इन डिसलाइक्स, ठीक है। तो इसका नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट हमको यहाँ देखने को मिलता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। और अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, देन चार्जेस की बात करें तो पोलर चार्ज, नॉन पोलर चार्ज, वो सब हम देखते हैं, वो सब लिखते हैं इसमें। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। द सॉल्यूट विच डिजॉल्व्स इन ए सॉल्वेंट विथ एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट shows एन इंक्रीज इन देयर solubility। कहने का मतलब है कि अगर अगर डेल्टा एच, ठीक है, आप यू ध्यान रखिए, डेल्टा एच सोल्यूशन का अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करेगा, ठीक। अगर डेल्टा एच लेस देन 0 है तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, द सॉल्यूट विच डिजॉल्व्स इन सॉल्वेंट इज विथ एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट shows an increase in their solubility, ठीक है। जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जो सॉल्यूट हीट अपने अंदर सोखते हैं, उसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, और जो सॉल्यूट हीट बाहर छोड़ते हैं उनमें उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो घटता चला जाता है। तो टेम्परेचर की वजह से ये फर्क पड़ता है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। Pressure has no effect on solubility of solids in liquids because the solids and liquids are highly incompressible। कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए आपने कोई सॉलिड लिया, जैसे हमारा ईंट पत्थर है, ठीक है, वो भी सॉलिड है, तो आप उसको हाथ से दबा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप उसको दबा के छोटा कर दिए, ऐसा तो होता नहीं। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल, ठीक। वही कंडीशन लिक्विड्स के साथ भी है। लिक्विड्स को भी हम दबा नहीं सकते। अगर उस लिक्विड थोड़ा बहुत दबता है, लेकिन उसका जो दबने का प्रक्रिया है वो बहुत कम होता है, और इस वजह से प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। यहाँ इनकम्प्रेसिबल जो वर्ड है इसका मतलब समझिए कि जिसको हम दबा नहीं सकते, ठीक है। तो सॉलिड्स लिक्विड्स दोनों है, दोनों इनकम्प्रेसिबल है, इस वजह से प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। फिलहाल आप ये 3 पॉइंट एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
देखिए यहाँ पे इस टेम्परेचर में यहाँ जो एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो सॉल्युबिलिटी हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये दो प्रोसेस भी हम इसको समझ सकते हैं। टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर एक खास टेम्परेचर होता है जिस जगह पे हमको कोई चेंज देखने को मिले। ठीक है, टेम्परेचर कहने का मतलब है कोई भी टेम्परेचर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, -2 डिग्री, 20 डिग्री। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब है कि अगर हमको किसी पार्टिकल में, किसी चीज में कोई फर्क देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखो, अगर हम आइस को पिघलाते हैं, ठीक है, तो आइस हमारा किसी भी टेम्परेचर पे नहीं पिघलेगा। या फिर यूं कहिए, अगर आप वाटर को, पानी को गर्म कर रहे हैं तो किसी भी टेम्परेचर में पानी का भाप नहीं बनेगा, वो 100 डिग्री पे पहुंचेगा तो ही भाप बनेगा। तो जो खास टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जहाँ पे हमको कुछ चेंज देखने को मिले। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। कि लिक्विड में जो गैस है वो सॉल्युबल अगर रहे तो क्या होता है, कैसे फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नेचर ऑफ गैस। ठीक है, गैस का नेचर क्या है। तो गैसेस विच आर इजिली लिक्विफिएबल और हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो वैसे गैसेस जिनको आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिक्विफिएबल गैसेस। और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना होता है, उन वो चीजें ज्यादा सॉल्युबल होते हैं लिक्विड में। देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप सबने देखा है इसको पहले। देखो अब सब मार्केट में गर्मी के टाइम में स्पेशली आपने ये बॉटल देखा है। ठीक है, बॉटल कौन सा, ये हमारा सोडा बॉटल, हमारा सोडा बॉटल। ठीक है, सोडा बॉटल का खासियत क्या है कि इसमें इसमें पानी रहता है, और पानी के साथ यहाँ पे CO2 गैस होते हैं, CO2 गैस होता है। ठीक है, तो ये सोडा बॉटल की खासियत है। अब इसमें क्या है कि जो CO2 है, ये CO2 अंडर हाई प्रेशर होते हैं। ये जो CO2 है ये अंडर हाई प्रेशर होता है, और इसी वजह से जब हम सोडा सोडा का बॉटल का ढक्कन खोलते हैं ना, तो वो फिज का ऐसा कुछ आवाज देता है अपने को। ठीक है, तो ये जो है ये सॉल्युबिलिटी है गैस का इन लिक्विड्स में, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। और इसी एग्जांपल को हम आगे पढ़ेंगे एक लॉ में। अब देखिए, then critical temperature is that temperature above which the vapor phase cannot be liquefied, how much the pressure may be। अब इस कंडीशन में देखिए, जब हम यहाँ गैस की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो वेपर फेज है, वेपर फेज नहीं बनना चाहिए। कब, चाहे हम जितना भी प्रेशर लगा लें। अब देखिए वेपर फेज होता क्या है। तो देखो हमारे पास एक कंटेनर है,
अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको मान लीजिए हमने इसको गर्म किया, यहाँ पे पानी गर्म कर लें अगर, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, एक ढक्कन से इसको बंद कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेपर हमको देखने को मिलेगा जो नीचे से उठ के ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। इस कंडीशन में ये जो वेपर्स है ये क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है। कहाँ पे लगाएगा, तो इस लिक्विड सरफेस के ऊपर लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, और ये जो फेज कहलाता है इसको हम कहते हैं वेपर फेज, ठीक है। देखिए ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को आप ढंग से देखिए, ढंग से समझिए, क्योंकि ये ड्राइंग हम आगे चल के काफ़ी यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। ये यहाँ पे जो मैंने आपको एरो दिखाया है, ये एरो बेसिकली यहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है जो भाप बन जाते हैं या भाप में रहते हैं, या गैसेस जो है वो एक प्रेशर लगाते हैं नीचे की ओर, उस चीज़ को हम देखेंगे। जब लिक्विड्स में हम बात करेंगे तो लिक्विड जो भाप बन के ऊपर उठेगा तो उसका जो प्रेशर होगा हम उस चीज़ को आगे देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल दिया है CO2 and NH3 having higher critical temperature than hydrogen and helium shows higher solubility in water, ठीक है। हाइड्रोजन से और हीलियम से जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का ज़्यादा होता है, इस वजह से ये दोनों ज़्यादा सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं पानी में। जो हमारा सोडा वाटर बॉटल जो है, सोडा वाटर बॉटल नहीं, सोडा बॉटल जो है, उसका ये बेस्ट एग्जांपल है CO2 गैस का, पानी में घुला हुआ। और ये जो गैस है, यही गैस काम करता है हमारे पेट की एसिडिटी को रिलीज करने के लिए। देन थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। सिंस डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन वाटर इन्वॉल्व्स ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस व्हाइल इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए हमने ऊपर भी पढ़ा था यहाँ पे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाँ, सब में होता है। देखिए हमने देखा था क्या कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। सेम फंडा यहाँ पे भी लगता है टेम्परेचर के गैसेस के साथ भी, कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे। The next point है pressure. The solubility of a gas in any solvent is increased by increasing pressure, which can be quantitatively described by Henry's law, ठीक है। हमने सॉलिड्स के केस में क्या देखा कि सॉलिड्स को प्रेशर के द्वारा, ठीक है, सॉलिड्स को प्रेशर के द्वारा सॉल्युबिलिटी बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स को हम दबा नहीं सकते, इस वजह से हम उसका सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो गैसेज हैं, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल कहने का क्या मतलब है, देखिए इस चीज को, जैसे ये हमारे पास, जैसे मैंने आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो सपोज कि ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे गैस है हमारे पास। अभी ये जो गैस है, ये जो गैस है, ये पिस्टन करता क्या है, जब हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो हमको ये आगे जाके ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक। जो गैसेस है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम कहते हैं हाईली कंप्रेसिबल। इस चीज को हम क्या कहते हैं, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। लेकिन यही चीज हमको जो है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में देखने को नहीं मिलता, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो सॉलिड्स के केस में, लिक्विड्स के केस में प्रेशर कोई काम नहीं आता सॉल्युबिलिटी में, लेकिन गैस के टर्म में सॉल्युबिलिटी के वक्त जो प्रेशर है वो काफी काम करता है।
तो इसके ऊपर हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने जो है एक थ्योरी दिया है। तो चलिए देखते हैं थ्योरी क्या है। ठीक है, थ्योरी का मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, तीनों डेफिनेशन जो है तीनों है सेम चीज, लेकिन जगह जगह पे अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला डेफिनेशन, द लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas present over the surface of the liquid or solution। ठीक है, डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन को आप एक बार पढ़िए, मैं तब तक इधर आपको ड्राइंग में समझाता हूँ। डेफिनेशन आपको यहीं तक पढ़ना है सिर्फ। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने लिक्विड लिया है, लिक्विड में गैस डिसॉल्व है। लिक्विड है, लिक्विड में गैस डिसॉल्व है। अभी ये जो गैस है, ये जो गैस है यहाँ पे, ये गैस क्या करता है कि इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाता है। ठीक है, प्रेशर लगाता है, और इसी चीज को सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ इसी चीज को सॉल्युबिलिटी समझाते हैं कि जो प्रेशर है सरफेस के ऊपर, जो पार्शियल प्रेशर, देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर इसलिए क्योंकि सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल जो लिक्विड में प्रेजेंट है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड में यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं होते और सारे मॉलिक्यूल्स नीचे भी नहीं होते, कुछ ऊपर होता है कुछ नीचे होता है। ठीक है, इस वजह से हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही मॉलिक्यूल्स का या कुछ ही गैसियस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर सरफेस पे देखने को मिलता है। ठीक है, इस वजह से पार्शियल प्रेशर की बात होती है। अभी ये कहता क्या है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, ये जो प्रेशर लगा रहे हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी उससे डिफाइंड है। अभी डिफाइंड कैसे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा ये प्रेशर लगाएगा ऊपर से, उतना ज्यादा ही यहाँ पे जो गैसेस है वो लिक्विड्स में घुलेंगे। मतलब जो आपका सोडा का जो वो बॉटल है, जो केन है, जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर रहता है, उतना ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में घुले हुए होते हैं। इस वजह से जब आप उसका ढक्कन खोलिए, वो उतना ज्यादा आवाज करता है, या वो जो लिक्विड है वो उतना ज्यादा बाहर की ओर आता है। तो इसी चीज को हेनरी ने समझाया था। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है कि इसका दूसरा डेफिनेशन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। अभी यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसलिए यूज करते हैं कि जो गैस यहाँ पे यूज किया जाए, ड्राइंग में देखिए, जो गैस हम यूज कर रहे हैं, ये गैस का कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर सेम मेंटेन किया जाता है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज किया जाता है। अगर आप टेम्परेचर भी बढ़ाने लग जाओगे, प्रेशर भी बढ़ाने लग जाओगे, तो आपको जो डिजायर्ड सोडा बॉटल है वो नहीं मिलेगा। जो आपका लक्ष्य है वो यहाँ सोडा बॉटल बनेगा ही नहीं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो
टेम्परेचर यहाँ फिक्स रखा जाता है, देखो डेफिनेशन में भी लिख रखा है यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर, इस चीज का भी ध्यान रखिए जो लिखा हुआ है सो। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ फिक्स रखा जाता है और प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं ताकि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है डायरेक्टली उसमें घुल जाए। गैसियस मॉलिक्यूल्स में मिक्स मतलब क्या बोले, घुल के खत्म नहीं हो जाना चाहिए, मतलब जैसे शुगर पानी में घुल के पूरा आपको दिखता नहीं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता, जो मॉलिक्यूल्स है वो डिजोल्व रहते हैं लेकिन उसमें पूरी तरीके से घुल नहीं जाते। अब देखिए यहाँ जो प्रेशर है, प्रेशर डायरेक्टली अफेक्टेड होता है नंबर ऑफ मोल्स से, गैस के जो मोल्स है उससे अफेक्टेड रहता है। इस वजह से हम यहाँ पे जो डेफिनेशन देते हैं वो मोल फ्रैक्शन को लेके देते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ मोल होगा और सॉल्यूट का कुछ ना कुछ मोल होगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में भी डिफाइन करते हैं हेनरीज लॉ को। कहता क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। फॉर्मूला है ये हमारा पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के, गैस के मोल फ्रैक्शन से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अभी ये जो डायरेक्टली का ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये जब हटता है तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम के एच कहते हैं, इसको हेनरीज कांस्टेंट भी कहा जाता है। देन फॉर्मूला को यूज करते हैं, इस फॉर्मूला को हम न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, चलिए अभी आप फटाफट इसको देखिए एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस डेफिनेशन को, इस फिगर को देखिए, ये फिगर न्यूमेरिकल्स में कई बार काम आता है, फिगर को याद रखिए। इसको एक बार देखिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। देखो प्रेशर वो चीज है जो हर चीज मिला, जैसे मान लीजिए इसी इसी ड्राइंग में मान लो, जैसे कलर में चेंज कर देता हूँ। देखिए इसी ड्राइंग में अगर हमने क्या किया कि टोटल 10 मोल्स मान लीजिए हमने गैस लिया है, ठीक है, तो जो ये 10 मोल अगर प्रेशर लगाएगा, मान लीजिए हम पूरा प्रेशर काउंट करते हैं 10 मोल्स का, तो उसे हम कहेंगे टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ 10 मोल्स, ठीक है, इसको हम कहेंगे टोटल प्रेशर। लेकिन इसी जगह पे अगर 10 के जगह सिर्फ 5 मोल्स का ही हम प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 5 मोल्स का प्रेशर ले रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर। समझ में आया गौरव? ठीक है, पार्शियल प्रेशर मतलब है पूरा ना होकर थोड़ा सा, पार्शियल शब्द का मतलब ही होता है कि थोड़ा सा,